हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जीक्यूटिव नोट्स। आज का ये वीडियो ये है लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र के बारे में। लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन का अंग्रेजी अनुवाद होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्दों के सहयोग से बना है। प्रथम शब्द हो गया पब्लिक, लैटिन भाषा के पब्लिकस से बना है, जिसका अर्थ होता है पीपुल या लोग होता है। दूसरा शब्द बना है एडमिनिस्ट्रेशन से, जो दो लैटिन शब्द से बना है, एड तथा मिनिस्ट्रे के संयोग से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना, सेवा करना या देखभाल करना। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है जनता की सेवा करना, जनता की ओर ध्यान देना। वास्तव में लोक प्रशासन कुछ और नहीं बल्कि जनता के हित में जनता का और जनता के द्वारा संचालित प्रशासन है। तो हो गया लोक प्रशासन, जो अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से बना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, जो पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्दों के सहयोग से बना है। प्रथम हो गया पब्लिक, जिसका अर्थ होता है यह लैटिन भाषा के पब्लिकस से बना है, जिसका अर्थ होता है पीपुल। द्वितीय हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, ये एड तथा मिनिस्ट्रे के सहयोग से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना या सेवा करना या देखभाल करना। पब्लिक का अर्थ हो गया पीपुल, लोग, और एडमिनिस्ट्रेटिव का अर्थ हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ हो गया सेवा करना, जनता की सेवा करना, जनता की ओर ध्यान देना। वास्तव में लोक प्रशासन कुछ नहीं बल्कि जनता के हित में जनता के द्वारा संचालित प्रशासन है। इसमें कुछ डेफिनेशन भी दिए गए हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा। फर्स्ट हो गया वुड्रो विल्सन के द्वारा। लोक प्रशासन विधि या कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून क्रियान्वयन की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। तो इन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन विधि या कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित मतलब लागू करने का नाम है लोक प्रशासन। और कानून क्रियान्वयन लागू करने की प्रत्येक क्रिया ही प्रशासनिक क्रिया है। डिमॉक ने कहा है प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। तीसरी डेफिनेशन दी है प्रोफेसर एल डी वाइड ने। इन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। ये विद्वानों की परिभाषा हो गया। लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग क्या होता है, संकीर्ण और व्यापक दोनों अर्थों में किया जाता है। संकुचित संदर्भ में इसका प्रयोग कार्यपालिका के द्वारा किया जाने वाले कार्यों के संबंध में रखा जाता है, जबकि व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों में रखा जाता है। अब हो गया लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है। लोक प्रशासन के विद्वानों ने लोक प्रशासन की प्रकृति दो अलग अलग उपागमों से व्यक्त किया है। एक हो गया समग्र उपागम, दूसरा हो गया प्रबंधकीय उपागम। तो समग्र उपागम हो गया लोक प्रशासन उन सभी गतिविधियों का समावेश करता है जो दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन प्रबंधकीय, तकनीकी, लिपिकीय और दस्ती कामों का कुल योग है। इस प्रकार इस उपागम के अनुसार प्रशासन ऊपर से नीचे तक सभी व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है। पिफनर, एफ एम मार्क्स, एल डी वाइट इसी दृष्टिकोण के समर्थक है। जो ये समग्र उपागम हो गया लोक प्रशासन की प्रकृति में दो प्रकार के हो गए, समग्र और प्रबंधकीय उपागम। समग्र उपागम में कहता है कि लोक प्रशासन उन सभी गतिविधियों का समावेश है, उन सभी गतिविधियों को जो दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो दिए गए किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन प्रबंधकीय, तकनीकी, लिपिकीय या दस्ती कामों का कुल योग है। इस प्रकार इस उपागम के अनुसार प्रशासन क्या होता है, ऊपर से नीचे तक सभी व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है। फिवनर, एम एफ मार्क्स, एल डी वाइट इसी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। अब हो गया प्रबंधकीय उपागम। इस परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन की केवल प्रबंधकीय गतिविधियां शामिल होती हैं, तकनीकी, लिपिकीय गतिविधियां इसमें शामिल नहीं होती हैं, जो स्वभाव से गैर प्रबंधकीय गतिविधियां हैं। इस उपागम के अनुसार प्रशासक सिर्फ ऊपर के व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है। लूथर गुलिक, साइमन तथा स्मिथबर्ग इसी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण में क्या होता है, लोक प्रशासन की केवल प्रबंधकीय मतलब मैनेजमेंट की गतिविधियां शामिल की जाती हैं। तकनीकी, लिपिकीय और जो अन्य गतिविधियां होती हैं उसमें शामिल नहीं की जाती, जो स्वभाव से गैर प्रबंधकीय गतियां हैं। इस उपागम के अनुसार क्या होता है, प्रशासन सिर्फ ऊपर के व्यक्तियों की गतिविधियों से बनता है। लूथर गुलिक, साइमन और स्मिथबर्ग इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं। अब तीसरा हो गया लोक प्रशासन का क्षेत्र। फर्स्ट हो गया लोक प्रशासन की परिभाषा, उसके बाद अर्थ, उसके बाद प्रकृति और लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में चार मुख्यतः धारा
चार विचारधारा प्रचलित है। फर्स्ट हो गया संकुचित दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण को संकुचित दृष्टिकोण का समर्थन मुख्यतः हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक ने किया है। इन विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन सरकार की कार्यपालिका शाखा से संबंधित है तथा इसके अंतर्गत सरकार की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन की क्या चार विचारधारा, इसमें एक हो गया संकुचित, दूसरे व्यापक, तीसरे पोस्ट कॉर्ब और चौथा हो गया लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो संकुचित दृष्टिकोण में के क्षेत्र में के संबंध में लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण का समर्थन किसने किया था? मुख्यतः हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक ने किया था। इन विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन क्या होता है, केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा से संबंधित है। इसके अंतर्गत सरकार की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जो कार्यपालिका के द्वारा कार्य होते हैं उसी का अध्ययन किया जाता है। एक संकुचित दृष्टिकोण हो गया निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत कार्यपालिका अर्थात असैनिक कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है। दूसरा हो गया लोक प्रशासन सामान्यतः प्रशासन के अध्ययन से संबंधित है। तीसरा हो गया लोक प्रशासन के अध्ययन में कार्मिक प्रशासन के अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया जाता है। चौथा हो गया संगठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन भी लोक प्रशासन में होता है। तो ये हो गया लोक प्रशासन का क्षेत्र। उसके बाद हो गया व्यापक दृष्टिकोण। दूसरा व्यापक दृष्टिकोण के संबंध में प्रोफेसर एल डी वाइट, बिलोबिन नीग्रो और MF मार्क्स का नाम मुख्यतः लिया जाता है। इन विद्वानों का कहना है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों के कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा का ही नहीं बल्कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार की कार्यपालिका अंग के साथ साथ विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। व्यापक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर एल डी वाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। तो व्यापक दृष्टिकोण में हो गया कि इन विद्वानों ने बिलोबिन नीग्रो, MF मार्क्स, प्रोफेसर एल डी वाइट ने इसका समर्थन किया है। इन्होंने कहा कि इन विद्वानों का कहना है कि सरकार के तीनों अंगों का कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। इसमें फर्स्ट केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा की ही नहीं, लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के कार्यपालिका के अंग के साथ साथ विधायिका मतलब संसद या जो कानून बनाती है, न्यायपालिका जो न्याय करती है, कार्यपालिका मंत्रिपरिषद या जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होते हैं। जैसे भारत में प्रशासन से संबंधित व्यक्ति हो गए, जैसे एक तो अस्थायी कार्यपालिका होती है जैसे ब्यूरोक्रेसी, और अस्थायी होता है मंत्रिपरिषद। तो उनका ये अध्ययन नहीं किया जाता है बल्कि सभी का विधायिका मतलब जो कानून बनाते हैं व्यवस्थापिका जैसे संसद या जिन राज्यों में विधानसभा और न्यायपालिका, इनका भी अध्ययन किया जाता है व्यापक दृष्टिकोण। जबकि संकुचित दृष्टिकोण में केवल कार्यपालिका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसी का अध्ययन किया जाता है। जो प्रशासन जैसे भारत में जिलाधिकारी के नीचे जैसे SDM, ये इन कार्य का अध्ययन किया जाता है संकुचित अर्थ में। जो व्यापक दृष्टिकोण हो गया वो ये कहते हैं कि इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका और व्यवस्थापिका जो कानून बनाते हैं सबका अध्ययन किया जाता है व्यापक दृष्टिकोण वाले विद्वानों के अनुसार। तो प्रोफेसर एल डी वाइट ने लोक प्रशासन की परिभाषा को कहा है कि इसके संबंध में लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। अब हो गया तीसरा दृष्टिकोण हो गया पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण या पोस्ट कॉर्ब व्यूज। लूथर गुलिक, उर्विक तथा हेनरी फेयल जैसे लोक प्रशासन के विद्वानों द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में जिस दृष्टिकोण का अपनाया उसे पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण कहा जाता है। इस दृष्टिकोण का व्यवस्थित एवं व्यापक प्रयोग करने वाले विद्वान लूथर गुलिक हैं, जिससे विशेष अर्थ होता है। पोस्ट कॉर्ब में का विशेष अर्थ होता है। तो इस व्यापक तथा पोस्ट कॉर्ब का जो व्यवस्थित तथा व्यापक प्रयोग किया है लूथर गुलिक ने किया है, इसका ही अर्थ है पोस्ट कॉर्ब का। पीस हो गया प्लानिंग मतलब योजना बनाना। लोक प्रशासन के अंतर्गत योजना व नियोजन का बहुत अधिक महत्व है। लोक प्रशासन इस योजना को बनाने के अध्ययन से संबंधित है। दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाना। लोक प्रशासन के अंतर्गत संगठन बनाने से तात्पर्य है सत्ता को औपचारिक स्वरूप की स्थापना करना, उसे निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य को विभिन्न भागों में व्यवस्थित तथा परिभाषित एवं समन्वित करना। ऐसा हो गया स्टाफिंग कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कर्मचारियों की भर्ती एवं और प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उन कार्यों के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना भी लोक प्रशासन के अध्ययन से
प्रशासन के अध्ययन से गहनता से जुड़ा हुआ है। डी से हो गया डायरेक्टिंग, निर्देशन करना, लोक प्रशासन के अंतर्गत निर्णय करना और इन्हें विशिष्ट सामान्य आदेशों और निर्देशों का रूप प्रदान करना एक मूल प्रक्रिया है। यह लोक प्रशासन के अध्ययन से संबंधित है। CO ये हो गया कोऑपरेटिंग, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग में वो समन्वय करना, कार्य जिसके प्रति उत्तरदायी होता है, जिसके प्रति कार्यपालिका जिसके प्रति उत्तरदायी होती है, उन्हें प्रशासन की गतिविधियों से अवगत कराना और इनके लिए प्रतिवेदन देना भी लोक प्रशासन के अंतर्गत अध्ययन से संबंधित है। बीट हो के बजटिंग या बजट बनाना, बजट से संबंधित कार्यों को करना भी लोक प्रशासन के लिए गहन अध्ययन से जुड़ा हुआ है। चौथा हो गया, ये हो गया लोक प्रशासन का जो विषय क्षेत्र है उसका चौथा हो गया दृष्टिकोण हो गया आदर्शवादी या लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक कल्याणकारी राज्य को सफल बनाने में लोक प्रशासन का दायित्व ही सर्वोपरि है। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जनता का हित करना होता है। ठीक उसी प्रकार लोक प्रशासन का अर्थ जनता के हित में सरकार के कल्याणकारी कार्य को लागू करना। तो लोक कल्याणकारी ये है कि जो सरकार के जो जनता के हित में सरकार के जो कल्याणकारी जो योजनाएं होते हैं उनको लागू करना ही लोक कल्याणकारी या आदर्शवादी दृष्टिकोण का कार्य है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में हो गया वीडियो। इसमें लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, वो लोक प्रशासन की जो प्रकृति है, समग्र उपागम लोक प्रशासन का जो विषय क्षेत्र है, संकुचित, व्यापक या पोस्ट कॉर्ब और लोक कल्याणकारी आदर्शवादी, उसके बारे में होगी वीडियो। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.